हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण तिवारी फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट जो कि रांची झारखंड में है। लास्ट क्लास और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। आई होप कि आप लोगों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसी टॉपिक को लेकर हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए एंड डे बाय डे वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, दैट कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास 10th। अब उसी को लेकर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इवैल्यूएट। क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज sin पाई बाय 6 cos पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 sin पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 एंड sin पाई बाय 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि हम लोग क्लास 11 में डेफिनेटली मिलेगा, आपके पास जो भी रिफ्रेशर बुक है एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी हो गया, आरएस अग्रवाल हो गया या फिर एमएल अग्रवाल हो गया, जो भी है, ठीक है ना, बुक मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट, आपके पास वो कंसेप्ट है या फिर नहीं है। तो अगर कंसेप्ट रहेगा डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि दैट पाई का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ क्लास 11th, दैट इज 180। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2? अब इसको आप डिवाइड करते जाओ, मींस 90 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो पाई बाय 2 का होगा। सिमिलरली पाई बाय 3 दैट इज 180 बाय 3, so it should be 60 degree. Pi by 4 that is 180 by 4, 2 2 are 4, 90 और 45। तो आप देख रहे हो कि दैट कैसे हम लोग उसको कट कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड बेसिक कंसेप्ट। पाई बाय 4 हो गया। सिमिलर वे अगर बोला जाए पाई बाय 6, सो 180 by 6 that is 30 degree. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज 3 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज पाई बाय 2 हो गया 90, सो 90 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलर में 2 पाई, इट इज, इसको आप लोग नोट कर लो पाउच करके एंड देन इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। So no doubt अब आप यहाँ बोल सकते हो how to start this question, that is pi by 6, 180 by 6 क्या हो गया 30, sin 30 हो गया 1 by 2। अब आपको यहाँ पर 30 लिखना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्लास 11। pi by 6 क्या हो गया 180 by 6 that is sin 30, sin 30 हो गया 1 by 2, 180 by 3 60, तो cos 60 हो गया that is 1 by 2। सिमिलर वे दिस वन, अब यहाँ पर स्क्वायर है, इट मींस व्हाट, cos पाई बाय 3 180 बाय 3 60, तो cos 60 क्या होता है 1 बाय 2, दैट इज 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है। आफ्टर दैट sin पाई बाय 4 मींस 45, तो ये हो गया 1/√2 प्लस इसको भी आप यहाँ स्क्वायर लगा सकते हो, ये भी हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट cos स्क्वायर पाई बाय 4 अगेन 45, सो 1/√2 का स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90, sin पाई बाय 2 या फिर यहां लगा दो cos नॉट sin, इट इज cos। तो cos पाई बाय 2 क्या हो गया cos 90, इट मींस 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बचा दैट इज 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर आपको मालूम है, √2 × 2 क्या होगा बच्चों 2, ये हो गया 1/2।
सो फाइनली हमारे पास क्या आया 1/4 प्लस 1/8, टेक एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम ले लो यहाँ पर, 4 और 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, so of course it is 8, 4 के टेबल में 8, 4 2 जा, so it is 2, 8 के टेबल में 8 1 times, so this is the final answer। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में हो गया या जो भी बुक आप यूज कर रहे हो आपको मिलेगा। मतलब आप लोग को अब ये ध्यान रखना है कि जो भी एंगल मिलने वाला है बच्चों, दैट वो 30 45 60 के टर्म में ना होके इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म में रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहां सिर्फ वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, ये हमको बस जानना है। तो उसमें भी हम लोग आएंगे, बट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सर्कुलर फंक्शन, उसको हम लोग को बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है ना। वो अगर कर लोगे तो आप ऐसा समझो कि दैट ट्रिग्नोमेट्री का 95% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एंड इसी से हमारा क्लास 12 भी टोटली लिंक है, ठीक है ना बच्चों। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप एक बार चेक कर लो फिर से। पाई बाय 6 मतलब क्या हो गया, 180/6, 180/6 यानी sin 30 1/2, cos 180/3, cos 60 1/2, cos स्क्वायर पाई बाय 3, अगेन पाई बाय 3 था तो 1/2 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। sin पाई बाय 4 दैट इज 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 दैट इज 1/2 का स्क्वायर, और cos tan 0 तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो हमको सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो 2 2 जा 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इनटू 1/2, व्हाई इट इज बच्चों, बिकॉज़ रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो अब यहाँ पर 1/4 और 4 2 जा 8, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारा 8 आ गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इसी में हम लोग का एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, जहां हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है दैट इज क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जैसे बोला जाए कि दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 6th क्लास में इन टर्म्स ऑफ ग्राफ में हम लोग टॉपिक पढ़े थे, नॉट 6th क्लास में भी था, 9th में भी था कि ग्राफ में अगर हमारा पॉइंट हो गया -2 तो वो किस कॉर्नर लाई करेगा। अब उसी पॉइंट का कंसेप्ट हमको पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो वो क्या है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लोगे पॉज करके, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है कि दैट sin थीटा इज इक्वल टू -4/2 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, जो कि हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, कि दिस इज कॉल्ड आवर क्वाड्रेंट। इफ वी कैटेगराइज एनी ग्राफ इन 4 पार्ट्स, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट।
सो आपको ध्यान रखना है कि नाउ अब इस क्वाड्रेंट को पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऑल साइन tan cos, ठीक है ना। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि दैट वी हैव 6 टी रेशियो बच्चों। तो अगर वो टी रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो उन सारे के वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और उसका जो अपोजिट रेशियो है दैट इज कॉसेक, इनका ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। सिमिलर वे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा and their opposite ratio cot are positive and rest all are negative. And what about fourth one? So cos theta and their opposite ratio sec are positive and remaining all are negative. So अब इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। थर्ड बोला जा रहा है मीन्स tan cot के वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। दैट्स व्हाई देख लो आप लोग sin का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू -4/2, कट कर दो उसको, दैट इज -2/1। अब आपको मालूम है साइन थीटा क्या होता है, दैट इज p/h। तो यहाँ से आप b निकाल लो। ये फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेरिएबल h² - p², दैट इज h क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये हो गया माइनस, और p -2 का स्क्वायर 4, दैट इज -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। दैट इज ये हमारा हो गया, दैट इज h, और यहाँ पर हो गया b h² - p², ये हो गया h माइनस ऑफ p², तो ये हो गया दैट इज -3। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो लिया है नो डाउट हमको यहाँ tan निकालना है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है, दिस इज द आवर न्यू कंसेप्ट रिगार्डिंग क्लास 11 कि दैट कोई भी वैल्यू या कोई भी वैल्यू रूट में अगर नेगेटिव आ रहा है, सो इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ आवर न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11 दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो अगर कॉम्पिटिटिव क्वांटिटीज को सॉल्व करना होगा बच्चों, सो इसको हम लोग वी कैन से दैट √3i, ये हम लोग बोल सकते हैं। बट राइट नाउ हम लोग को सिर्फ एज ए 11 क्वांटिटीज देखना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज रूट्स आर नॉट अवेलेबल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज √3i, और ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज b का वैल्यू। अब ये b निकल गया, सो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, p/b। तो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास क्या है -2, और b हमारे पास क्या आया √3i, और सिंस थीटा जो है वो थर्ड में लाई कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 11th में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है, सो फॉर नेगेटिव के लिए व्हाट वी राइट i। अब आप लोगों को ये समझ में आना होगा ये i क्या है सर, सो i इज नोन एज इमेजिनरी नंबर विद शॉर्ट फॉर्म इज व्हाट आयोटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को ऐसे क्वेश्चन, चूंकि ये ऐसा क्वेश्चन नेगेटिव जब 10th में था, तो हम लोग वहां क्या लेते थे, टॉपिक क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, रिमेंबर टॉपिक था दैट अगर रूट्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, सो वी हैव इमेजिनरी रूट्स। उसी को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इन क्लास 11th में, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक, ठीक है ना। सो यू सी दैट कि कैसे कोई भी टॉपिक सेकंड टॉपिक से लिंक है, ये आपको समझना होगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज p/sin थीटा p/h, ये हमारे पास b हो गया, दैट इज h² - p², तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ p हमारे पास क्या था -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 - 4। ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को और भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाना शुरू कीजिए, और जो भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली हम उसको आपका हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।